अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वर्चुअल यूनिवर्सिटी में खुशामदीद। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे। जैसा कि जानते हैं कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी में जो लोग बीएस इंग्लिश करते हैं उनको सेकंड लास्ट सेमेस्टर में यानी 7 सेमेस्टर और 8 सेमेस्टर में 2 प्रोजेक्ट कंप्लीट करने पड़ते हैं। और उस प्रोजेक्ट के लिए क्या कुछ होता है वो सारी बातें हम आज की वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो आपने वीडियो को आखिरी तक देखना है और जो भी पॉइंट्स यहाँ पे बताए जाएंगे उनको नोट कर लें और कोशिश करें उन पर अमल करने की, ताकि आपका ये दोनों प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएँ। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपने हमारे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि इस तरह की जो भी वीडियो बना रही हैं वो आप तक लाज़मी पहुँचती जाएँ। तो अब जैसा कि जानते हैं आप कि बीएस इंग्लिश में इंग्लिश 5 टू 5 इंग्लिश 525 फाइनल ईयर प्रोजेक्ट 1 होता है, एक 3 क्रेडिट आवर्स का। ये प्रोजेक्ट 2 हिस्सों में कंप्लीट होता है, एक 525 होता है, एक 526 होता है, यानी 7वें सेमेस्टर में और 8वें सेमेस्टर में कंप्लीट करना होता है। तो इसके ऊपर हमने एक वीडियो बनाई है, आपके साथ शेयर करते हैं आगे। आपने उनको अच्छी तरह सुन लेना है, कोशिश कीजिए कि हेडफ़ोन वगैरह इस्तेमाल कर लें, वॉइस की वजह से कुछ प्रॉब्लम है। तो अब एक चीज़ तो है कि जैसे कि देखें यहाँ पे इसकी एक अनाउंसमेंट आई हुई है, यहाँ पे देख लें आप। 525 की अनाउंसमेंट्स को आपने लाज़मी पढ़ना है, बाकी इस असाइनमेंट के ऊपर हम डिस्कस कर लेते हैं तफ़सील से। यहाँ पे लिखा है डियर स्टूडेंट्स, असाइनमेंट्स 1 हैज़ बीन अपलोडेड ऑन एलएमएस, प्लीज़ विज़िट योर असाइनमेंट सेक्शन फॉर असाइनमेंट डिटेल्स एंड कंसल्ट विद योर सुपरवाइज़र। यानी ये सारे के सारी जो चीज़ें हैं ना, अपने सुपरवाइज़र के साथ कंसल्टेशन के साथ चलनी है। अब ज़रा आगे देख लेते हैं। सुपरवाइज़र डिटेल एंड फर्स्ट स्काइप सेशन। तो यहाँ पे उन्होंने दिया, डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोर्स इंग्लिश 1 5 to 5 रिसर्च प्रोजेक्ट 1। I will be your research supervisor during the semester fall 2023. Feel free to ask me queries regarding your research assignments. My contact information is given below. अब उन्होंने अपना यहाँ पे ईमेल भी दे दिया और स्काइप आईडी भी दे दिया हुआ है। तो फौरी तौर पर आपने जिस तरह की उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी है उसके मुताबिक आपने स्काइप आईडी भी बना लेना है और उनको ज्वाइन भी कर लेना है। और साथ में मोबाइल के अंदर अपना वीडियो ईमेल लगा के उसके ऊपर भी आपने इनसे कॉन्टैक्ट कर लेना है, क्योंकि वो जो ईमेल होता है वो स्पेसिफाइड होता है स्टूडेंट्स के ईमेल वीयूएलएमएस आईडी से। तो उसमें ये नहीं बताना पड़ता कि कौन है क्या है। वो आप जब ईमेल उनसे करते हैं तो वहाँ पे नाम भी आ रहा होता है, वो सारी चीज़ें होती हैं। इसलिए हमेशा वीयू ईमेल इस्तेमाल करें और स्काइप आईडी से उनको लॉगिन कर लें। अब उन्होंने आपको 3 चीज़ें दे दी हैं कम्युनिकेशन के लिए, एक ईमेल है, एमडीबी है और स्काइप है। एमडीबी वीडियोज़ के नीचे हैं। तो आपने मुसलसल इनसे कम्युनिकेशन करनी है। और जैसा कि यहाँ पे बताया गया है कि प्लीज़ जनरेट योर स्काइप आईडी बाय योर व्यू आईडी एज स्काइप नेम। आपने नाम पे नाम नहीं रखना, ठीक है? जैसे मोहम्मद अली है, आरिफ हुसैन रख दें आप नाम, ऐसा नहीं। आपका नाम वहाँ पे बीसी ये वाला होना चाहिए, इस तरह करके, ठीक है? तो बाकी आगे वीडियो में देखें तसल्ली के साथ और फ़ौरन अपनी असाइनमेंट्स के मुताबिक जो है ना आप कांटेक्ट करें अपने सुपरवाइज़र वाइज़र के साथ। और असाइनमेंट्स की लास्ट डेट 27 नवंबर है, आज 24 है, आपके पास 3 दिन हैं इन चीज़ों को कंप्लीट करने के लिए। तो उम्मीद है कि आगे जो वीडियो आप देखेंगे उसमें ये सारी प्रोजेक्ट के हवाले से बातें समझ आएँगे। मिलते हैं इंशाल्लाह वीडियो के एंड पे। अस्सलाम वालेकुम। हम डिस्कस करने लगे हैं ENC 525 जो कि हमारे पास रिसर्च प्रोजेक्ट है, उसकी असाइनमेंट नंबर 1 को, जो कि है रिसर्च प्रपोजल राइटिंग। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसमें हमें क्या-क्या चीज़ें चाहिए, इसके हमारे पास रिक्वायरमेंट क्या है। सबसे पहले तो हमारे पास एक टॉपिक होना चाहिए जिसके ऊपर हमने काम करना है। सेकंड हमारे पास रिक्वायरमेंट है, हमने उस टॉपिक का इंट्रोडक्शन देना है। थर्ड है हमारे पास हमने उसके ऑब्जेक्टिव बताने हैं। फोर्थ है हमारे पास हमने रिसर्च क्वेश्चंस बताने हैं। फिफ्थ है हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम बताना है और सिक्स्थ है हमारे पास सिग्निफिकेंस बतानी है हमने। तो ये 6 चीज़ें हैं जो कि हमें रिक्वायर्ड हैं और ये हमने
बतानी है, और ये हमारे पास असाइनमेंट नंबर 1 है, और हमारा पूरा जो प्रोजेक्ट है वो इसी से ही अलाइन है। अच्छा, तो सबसे पहले हमारे पास है टॉपिक। ये जो टॉपिक है ये या तो आपको सुपरवाइज़र आपकी देगी, या फिर आप 2 से 3 टॉपिक सुपरवाइज़र को सजेस्ट करेंगे, तो वो आप सुपरवाइज़र को सेंड करेंगे, तो वो उनमें से एक टॉपिक सेलेक्ट करके आपको सेंड करेंगी, तो वो चूज़ करके आपको बताएंगी, और उसी टॉपिक के ऊपर आपने काम करना होगा अपनी पूरी रिसर्च में, ठीक है। और इंट्रोडक्शन में हमने की टर्म्स डिफ़ाइन करनी होती हैं। इसमें 2 चीज़ें आ जाती हैं। इसमें आप एक टॉपिक का इंट्रोडक्शन बताते हैं, उसको डिफ़ाइन करते हैं बेसिकली, जो मेन टर्म होती है, और दूसरा हम एरिया ऑफ स्टडी बताते हैं, ठीक है। तीसरा हमारे पास होते हैं ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब ये है कि हमारी जो रिसर्च है उसके गोल्स क्या हैं, उसके पर्पसेस क्या हैं। चौथा हमारे पास है रिसर्च क्वेश्चंस। रिसर्च क्वेश्चंस भी रिसर्च ऑब्जेक्टिव से ही अलाइन होते हैं। इसमें भी हमने बेसिकली क्वेश्चंस की फॉर्म में ऑब्जेक्टिव भी बताने होते हैं, ठीक है। और ये जो रिसर्च क्वेश्चंस होते हैं और रिसर्च ऑब्जेक्टिव होते हैं, इसी से ही आपकी पूरी जो रिसर्च होती है इसी के इर्द गिर्द घूम रही होती है, इसी से ये लाइन होती है। फिर था हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम ये है कि हम किस इशू को स्टडी करना चाह रहे हैं, वो हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम में आ जाता है। और 6 है हमारे पास सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस का मतलब ये है कि स्टडी की इम्पोर्टेंस क्या है। तो अब सबसे पहले आपने क्या काम करना है, आपने इसको सॉल्व करने के लिए पहले आपके पास एक टॉपिक होना चाहिए। वो टॉपिक आपने सुपरवाइज़र को खुद से चूज़ करके उनको मेल कर देना। वो आपको सजेस्ट कर देंगे कि इन टॉपिक में से आपको किस टॉपिक पे काम करना है, या फिर वो आपको सुपरवाइज़र खुद ही अलॉट कर देंगी, तो उस टॉपिक के ऊपर आपने काम करना होगा। अच्छा, तो ये हमारे पास एक असाइनमेंट है। इसमें जो टॉपिक है उसके लिए सुपरवाइज़र का अप्रूवल आपको क्लास में चाहिए होता है। उनके अप्रूवल के बगैर आप इसके ऊपर काम नहीं कर सकते। तो जैसे कि ये हमारे पास एक टॉपिक है, बाइलिंगुअलिज्म आर टीचिंग एट फॉर ईएसएल अ केस स्टडी ऑफ गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल रहमर खान। तो देखिए स्टार्ट में है बाइलिंगुअलिज्म आर टीचिंग एड फॉर ईएसएल, ये हमारा टॉपिक है। और ये जो हमने कहा ना, एक केस स्टडी ऑफ गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल रहमर खान, ये हमारे पास एरिया ऑफ स्टडी है, ठीक है। तो जो पहले मैंने बात की कि जो हमारे पास रिसर्च टॉपिक है उसमें 2 चीज़ें होनी लाजमी चाहिए। पहले हमारे पास वो क्लियरली टॉपिक हमने डिफाइन करना है, बाइलिंगुअलिज्म आर टीचिंग एड फॉर ईएसएल। और दूसरा हमारे पास एरिया ऑफ स्टडी क्या है, केस स्टडी ऑफ गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल रहमर खान। तो ये 2 चीज़ें आ रही हैं। अब अब ये जो इंट्रोडक्शन है ना, ये बेसिकली जो असाइनमेंट नंबर 1 है, ये हमारे पास रिसर्च प्रोजेक्ट का चैप्टर नंबर 1 है। यानी कि पूरा इंट्रोडक्शन हमने बताना है। और ये जो है लाइक ऑब्जेक्टिव, रिसर्च क्वेश्चंस और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम और सिग्निफिकेंस, ये इसके सब टॉपिक्स हो जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास ये टाइटल है, हमने बता दिया हुआ है। नेक्स्ट हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी, इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में हमने क्या करना है, इस टॉपिक को डिफाइन करना है। तो हमारे पास टॉपिक क्या था, बाइलिंगुअलिज्म। तो हमने इसको डिफाइन कर देना है कि बाइलिंगुअलिज्म क्या होती है। तो बाइलिंगुअलिज्म होती है कि हम हमारी ये एबिलिटी होती है कि 2 लैंग्वेजेस को हम कितने अच्छे से यूज़ कर सकते हैं और उनके दरमियान कितने आसानी से फ्लिप कर सकते हैं। तो ये शॉर्ट सा आपने इंट्रोडक्शन देना होता है। सर रिसर्च में एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट होती है कि आपका कंटेंट जो है वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता जितना कि आपका कि जो मेन आइडियाज़ हैं
टर्म्स हैं इनका आपको पता होना चाहिए। लाइक इंट्रोडक्शन है तो इसमें आपने क्या चीज़ें देनी है, ऑब्जेक्टिव है तो इसमें क्या बताना है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम है तो उसमें क्या बताना है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में दो चीज़ें आपने बतानी है जो मेन टर्म है, जैसे कि हमारे पास बाइलिंगुअलिज्म है उसको हमने डिफाइन किया, और दूसरा हमारे पास एरिया ऑफ स्टडी क्या है वो बता दिया हमने, और थोड़ा बहुत आप इसका बैकग्राउंड भी बता सकते हैं। सेकेंड नंबर पे हमारे पास ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव जैसे कि हमारे पास कंडीशन थी कि हाँ ये हम बताते हैं, जैसे हम अम, कि हमारी जो रिसर्च है उसका पर्पस क्या है, ये होता है ऑब्जेक्टिव। अब इस टॉपिक के लिहाज से हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था, टू इन्वेस्टिगेट द इफेक्ट ऑफ बाइलिंगुअलिज्म एज एन एड फॉर ईएसएल टीचर। अच्छा, ये जो ऑब्जेक्टिव होते हैं आपने इस तरह से बताने होते हैं, जैसे टू डिटरमाइन, टू इन्वेस्टिगेट, टू हाईलाइट, इस तरह से बताने होते हैं, और ये आपने शॉर्ट रखने होते हैं, और आपकी जो पूरी रिसर्च होती है इन्हीं ऑब्जेक्टिव के इर्द गिर्द ही घूम रही होती है, इन्हीं के साथ ही अलाइन होती है। नेक्स्ट हमारे पास हैं रिसर्च क्वेश्चंस। रिसर्च क्वेश्चन भी आपके रिसर्च ऑब्जेक्टिव से मिलते जुलते होते हैं, जैसे बेसिकली जो रिसर्च ऑब्जेक्टिव है उसको क्वेश्चन फॉर्म में जो हम बताते होते हैं वो हमारे पास रिसर्च क्वेश्चंस होते हैं। देन हमारे पास है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम का मतलब ये है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हम किस इशू को एड्रेस कर रहे हैं, तो इस करंट सिनेरियो में हमारे पास हम क्यों स्टडी कर रहे हैं बाइलिंगुअलिज्म को ना, एज एन एड फॉर लर्निंग ईएसएल। ईएसएल होती है इंग्लिश को हम यूज़ कर रहे होते हैं सेकंड लैंग्वेज के तौर पे, तो हम बाइलिंगुअलिज्म को इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि जैसे हमने इसमें एरिया लिया है रहमर खान जो कि एक लोकल एरिया है, तो हम उसके लिए इस बाइलिंगुअलिज्म को बाइलिंगुअलिज्म के टूल इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि जैसे अब उसमें हमारे पास जो हमारी लोकल लैंग्वेजेस हैं वो सराइकी, पंजाबी या फिर उर्दू यूज़ होती हैं, और जो हमारे पास प्रोफेशनल लैंग्वेज है और हमारा जो करिकुला है वो सारा इंग्लिश में है, तो उसके लिए हमें इंग्लिश यूज़ करनी पड़ती है। तो टीचर्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो बाइलिंगुअलिज्म को यूज़ करके दो लैंग्वेजेस के दरमियान आसानी से फ्लिप कर सकें। तो इस इशू को एड्रेस करने के लिए हमने ये टेक्निक चूज़ की है। तो बेसिकली स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम ये होती है कि हमारा इशू क्या है, हमारा मेन क्या इशू था जिसकी वजह से हमने ये जिस इशू को एड्रेस करने के लिए हमने स्पेसिफिक टॉपिक सेलेक्ट किया है। नेक्स्ट हमारे पास है सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस का मतलब ये है कि स्टडी का इम्पोर्टेंस क्या है, तो बाइलिंगुअलिज्म की इम्पोर्टेंस ये है कि जैसे इसको यूज़ करके टीचर जो है वो दो लैंग्वेजेस के दरमियान आसानी से फ्लिप कर सकते हैं, और फ्यूचर में इसका ये एडवांटेज है कि जैसे अब इसके ऊपर जितने ज़्यादा रिसर्च होगी, टीचर से इंटरव्यू किए जाएंगे, तो उनके इशू एड्रेस हो सकेंगे, उनके इशू एड्रेस होंगे तो इंग्लिश को सेकंड लैंग्वेज के तौर पर पढ़ाना उनके लिए और ज़्यादा ईजी हो जाएगा, और ये फ्यूचर में उनके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो बेसिकली जो ये ये असाइनमेंट है, इसमें इसमें आपको मेन जो टॉपिक्स हैं उनको पता होना चाहिए कि आप बताना क्या चाह रहे हैं। जैसे इंट्रोडक्शन है तो उसमें आपने की टर्म्स और एरिया ऑफ स्टडी को बताना होता है। ऑब्जेक्टिव में हमने गोल्स बताने होते हैं स्टडी के, रिसर्च के, और जो रिसर्च क्वेश्चंस होते हैं वो भी बेसिकली ऑब्जेक्टिव होते हैं क्वेश्चन फॉर्म में। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम हमारे पास इशू होता है, और जो हमारे पास सिग्निफिकेंस होती है वो हमारे पास स्टडी की इंपॉर्टेंस होती है। तो आई होप कि आपको समझ आई होगी, और अगर आपको कुछ समझ ना आया तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं।